अजी मैं क्यों घड़ी खम्मा सा राम राम सा। राम राम। मेरा नाम सावी और जिनका राम राम आपने सुना वो है मंगल गुजर जी। लाला टी स्टॉल से हमारे यहाँ पधारे हैं। और आपको बता दिया जाए कि कोटा जो वैसे स्टूडेंट्स की नगरी है, कोचिंग की नगरी है, यहाँ पर लाखों स्टूडेंट्स हर साल आते हैं। और ये जो स्टूडेंट्स आते हैं वो कहाँ की चाय पीते हैं? वो लाला टी स्टॉल की चाय पीते हैं। जैसे कि आप भाई साहब की टी शर्ट पर भी देख सकते हैं, लाला टी स्टॉल लिखा हुआ है बड़े ही सुंदर शब्दों में। लाला है मंगल गुजर जी के भैया का नाम। और ये जो टी स्टॉल है इसकी ख्याति इस तरीके से फैली हुई है कोटा में कि यहाँ पर सिक्योरिटी लगानी पड़ती है ताकि बच्चे जो चाय पी रहे हैं उनको मैनेज किया जा सके। तो मंगल गुजर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी। हाँ, मेरा भी स्वागत है, आपका भी स्वागत है। अच्छा, पहले तो मैं ये पूछूंगी कि लाला टी स्टॉल कब शुरू हुई और आप कोटा से ही हैं? नहीं, हम अजमेर डिस्ट्रिक्ट से हैं अच्छा। और चाय की दुकान 2009 से स्टार्ट है और हम दोनों भाई मिलके चलाते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार मंगल भाई साहब से मिल रही हूँ। मैं पिछली बार भी जब मिली थी तब ये उम्र में और छोटे थे, मुझसे तो अभी भी छोटे हैं, लेकिन मैं ये मानती हूँ जो ये काम कर रहे हैं ना वो अननोइंगली इतने बच्चों को इम्पैक्ट करता है। क्योंकि हम सब समझते ही हैं कि हमारे यहाँ चाय कितनी इंपॉर्टेंट है ना। एक बढ़िया सी चाय की प्याली हो तो सवेरा बहुत बढ़िया हो जाता है ना, और शाम भी दोनों होता है। अच्छा, मुझे ये बताइए आप कितनी चाय की प्यालियाँ हर रोज़ बनाते हैं? हम कम से कम 5,000 के लगभग चाय बनाते हैं। 5,000 चाय बनाते हो? हाथ दुखता नहीं है आपका? नहीं, वो अलग अलग हिस्सों में। अच्छा, अलग अलग हिस्सों में। तो कितने लोग हैं फिलहाल लाला टी स्टॉल पे? और ये भी बताइएगा कि जो चाय की थड़ी वो कितने बजे शुरू करते हो? सुबह 6 बजे शुरू करते हैं। अच्छा, सुबह 6 बजे शुरू करते हैं और रात को कितने बजे जाते हैं? 10:30 तक चाय बनाते हैं हम। 10:30 बजे तक। और आप जागते सोते कब हो? रात को 1 बजे सोते हैं और सुबह 5:30 बजे उठ जाते हैं हम। काय बात है। अच्छा, आप अजमेर से हैं, हाँ। है ना? और वहाँ से कोटा जब आए तो उम्र बड़ी छोटी रही होगी। हाँ। कब आए थे? मैं कक्षा 9वीं पास करके आया था। 10वीं में फिर फेल हो गया था, यहाँ आ गया था 2009 में। अच्छा, तो मतलब क्या सोचा था, मन में क्या था कि यहाँ क्या करने आए हैं? नहीं, वो भैया ने दुकान चालू कर दी थी, फिर हम बुला लिया था मेरे को। यहाँ भीड़ पड़ने लगी थी, वो मतलब अकेला संभाल नहीं पाते थे। मैं गांव में रहता था और फिर आ गया। वाह, बहुत बढ़िया। वैसे मुझे ये सवाल आपसे इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आप भी छोटी उम्र में ही कोटा आ गए, है ना? माताजी पिताजी तो वहीं रहे होंगे फिर अजमेर? हाँ, फिर अभी हम 2021 में यहाँ ले आए थे। अच्छा, 2021 में लेकर आए, बहुत बढ़िया। अब आपको तो ये दर्द पता होगा कि कैसे बच्चे जब अपना घर छोड़कर आते हैं कोटा में आकर अपनी पढ़ाई करने के लिए, तो उनको कोई स्ट्रेस दिखाई देता है? क्योंकि आपकी चाय की थड़ी पर तो बहुत बातें करते होंगे। हाँ, आते हैं, बहुत बच्चे आते हैं, छोटी छोटी उम्र के बच्चे आते हैं, बड़े भी आते हैं। पर वो किसी को दोस्त अच्छा नहीं मिलता है, किसी को दोस्त अच्छा मिल जाता है तो वो किसी को मिलता ही नहीं है, वो बनाता ही नहीं है, तो उसका फ़र्क पड़ता है। मतलब अगर 5 जने दोस्त रहेंगे तो वो थोड़ा टेंशन फ्री रहता है, कुछ बातें उसको कह दे। कोई बच्चा अकेला रहता है तो वो अकेला ही रह जाता है, फिर उसको घबराहट होती है। या फिर छोटे बच्चे के साथ मम्मी पापा को रहना चाहिए किसी को हेल्प के लिए। भाई साहब, आपने बहुत बड़ी बात कह दी। इतनी बड़ी बातें है ना, मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी नहीं कह पाते। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बच्चे जब वहाँ पर आते हैं आपके पास चाय पीने के लिए, तो क्या बातें करते हैं? बच्चे अधिकतर पढ़ाई की बातें करते हैं और पढ़ाई के साथ साथ में कुछ और बातें करते होंगे। नहीं नहीं, बता दीजिए, ऐसे शर्माइए मत, सब सुन रहे हैं। बच्चे पढ़ाई की भी बातें करते हैं, कुछ और उनके जो मतलब तरीके से वो गर्लफ्रेंड वगैरह की अच्छा। बातें करते हैं, चाय की चुस्कियों के साथ आनंद लेते हैं। कभी संडे को गर्लफ्रेंड को भी लेके आते दुकान पे चाय पिलाने। अच्छा, हाँ। तो आप उनकी बातें सुनते हो, आपको पता तो होगा कि ये बच्चा सही कर रहा है कि गलत कर रहा है? नहीं, एक तरीके से सही है, एक तरीके से गलत भी है वो। अच्छा, कैसे? सही इसलिए है कि वो दुख सुख आपस में बांट लेते हैं, और गलत इसलिए है कि अगर उसको गलत राह पे ले लेंगे तो गलत है फिर वो। क्या बात है भैया, आप तो गजब समझदार व्यक्ति हो और ये मुझे जानकर और अच्छा लग रहा है। तो चलिए मुझे थोड़ा और बताइए कि जब बच्चा दुखी होता है ना, क्योंकि वो तब शायद कहीं से भागने की कोशिश करता है और भागते भागते हो सकता है चाय पीने भी आता हो, है ना? तब आपको कैसे पता लगता है उसे देख के कि आज बच्चा जो है ना वो दुखी लग रहा है? तो हम उनके चेहरे से पहचान जाते हैं वो दुखी होता है, तो वो डेली आता है। जब चेहरा अलग रहता है उसका, वो ज़्यादा दुखी होता है उस दिन
चेहरा एकदम मुरझा हुआ रहता है, तो हम उसको पूछ लेते हैं। आखिर में हम भी खड़े रहते हैं, तो हम भी टेंशन वो रहते हैं काम करते करते, तो हम भी कहते हैं और भाई आज कैसे मुरझा रहा, आज क्या चक्कर हो गया तेरे। तो फिर वो थोड़ा हंसेगा, फिर बात करेगा 2 मिनट, उससे ज़्यादा हम भी बात नहीं कर पाते, हम भी थोड़ा बिजी रहते हैं। अच्छा, नहीं ये तो मैं समझ रही हूँ, लेकिन आपका वो उस वक्त पूछना भी बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अच्छा, किस समय आपको लगता है कि बच्चा ज़्यादा दुखी दिखाई देता है? बच्चा ज़्यादा दुखी वो एग्ज़ाम के टाइम पे ही रहता है। अच्छा। एग्ज़ाम से पहले जब उनको पता चल जाता है यार अब अपनों ने कुछ किया ही नहीं, पहले तो वो थोड़ा घूम लेते फिर लेते, बीच में पढ़ाई करते ही नहीं है कि क्या है लास्ट में दिए आएंगे। पर जब धीरे धीरे जैसे एग्ज़ाम पास में आते हैं तो उनको टेंशन होता है क्या कहेंगे परिवार के, मम्मी पापा क्या कहेंगे, तो परिवार की वजह से भी कुछ कहने के चक्कर में वो दुखी हो जाते हैं खूब। मंगल भाई साहब, मैं आपकी इस पूरी इन्फॉर्मेशन को लेकर बहुत खुश हूँ कि आप ये छोटी छोटी बातें हमें बता रहे हैं। आपको यहाँ आए हुए 14 साल हो गए, 2009 से, है ना? हाँ। 2023, ठीक है। इन 14 सालों में आपको क्या समझ में आता है कि बच्चा जो परेशान होता है ना, उसकी इस परेशानी का क्या सल्यूशन है? परेशानी का सॉल्यूशन ये है कि कुछ तो बच्चों को भी समझना चाहिए उनका भविष्य का, खुद भविष्य अपना आप बनाए। और कुछ माँ बाप को भी इतना वो जो कोई बच्चा चाहता है कि मैं को डॉक्टर बनना ही नहीं है, मुझे खेल कूद में मज़ा आ रहा, तो जहाँ तक है उस बच्चे को खेल कूद में ही डालें। उसके भी बड़े बड़े वो है खेल कूद कराने के भी उसमें एडमिशन करवावे। अच्छा, आपके बच्चे? हाँ है। अच्छा, कितना बढ़िया छे? अभी वो स्कूल में जाते, कक्षा 1 में, एक नर्सरी में। अच्छा, एक नर्सरी में, एक कक्षा 1 में है। उनको आप कुछ बनाना चाहते हो? ये बच्चों को देखते हो क्या बड़े होकर इसको भी डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, ऐसा चाहते हो? नहीं, हमने सोच रखा है, पर वो थोड़ा समझदार हो जाए तो हम वो खुद ही कह देंगे पापा ये बनना, तो मैं उसी में राजी हूँ। वो कह देंगे हमें चाय बनाना है, तो हम उसी में भी राजी है, खुशी है। हम तो ये चाहते हैं कि वो पढ़ लिख के अच्छे बने, अगर नहीं बने तो कुछ हम यही सिखाएंगे, फिर हम भी चाय बनाने क्या। नहीं, आपने बिल्कुल समझदारी वाली बात की, क्योंकि पेरेंट्स, जो आपने कहा कि हाँ पेरेंट्स को भी बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, आप स्वयं भी तो वही कर रहे हो कि जो वो चाहेंगे वो करेंगे। अच्छा, मुझे ये बात भी समझाइए कि आप खुद इस कोटा शहर में जब आए तो ऑलरेडी कोचिंग इतनी सारी चल रही थी, है ना? इंसान को डर किस बात का लगता है जो वो बातें करता है, वो बच्चा जो है ना, उसे किस बात की घबराहट रहती है कि वो टेंशन में आ जाता है? उसको घबराहट ये होती है कि वो घर से जब आता है, एक उसका भी बच्चे का भी सपना रहता है, एक माँ बाप का भी सपना रहता है, पूरे परिवार का सपना रहता है कि मेरा बच्चा आज कोटा शहर में जा रहा है, पढ़ने जा रहा है, मेडिकल की करेगा या आईआईटी करेगा तो कुछ बनेगा। और यहाँ आके वो कुछ करेगा, अच्छी पढ़ाई करेगा तो उसकी तारीफ भी होती है, वहाँ परिवार में भी होती है, खुशियाँ बढ़ती है, मोहल्ले में भी बढ़ती है। तो अगर वो बच्चा यहाँ आके कुछ मक्कारी करे पढ़ने, अगर कोचिंग नहीं जाता है और हॉस्टल से बाहर निकल के कहीं पार्क में घूम रहा है या कहीं कहीं भी वो खेल कूद करने चल जाए, तो वो आगे जाके वो सफल नहीं होता है। जैसे एग्ज़ाम पास में आता है तो वो फिर वो दुखी होता है, यार अपन घर पे वापस जाएंगे क्या रिजल्ट आएगा, तो वो रिजल्ट नहीं आने के पहले वो बहुत दुखी हो जाता है। अच्छा, ये जान लेना तो एक्चुअली ये बहुत बड़ा ही मुद्दा हो गया, और जो आपने कहा है उस पर भी मैं समझूं तो मुझे ये भी समझाइए कि जब बच्चे यहाँ पर आप देख रहे होते तो आपको क्या लगता है इनको कैसे सुधारा जा सकता है, कैसे उनके जीवन जो है वो एक बेहतर राह पे लाया जा सकता है, ताकि कोई अपनी जान तो ना ले कम से कम? बच्चों को यही है कि अच्छा, जैसे कि अपने संत आते हैं बड़े बड़े जानी महाराज, जैसे अभी हमारे वो आए थे दशहरा मैदान में, ऐसे संत भी अगर इंस्टीट्यूट में बुलाया जाए, कुछ बातें ऐसी कहते हैं किसी बच्चे को 100 में से अगर 10 बच्चे भी उनको दिमाग में ले ले तो वो भी अच्छी बात है, क्योंकि वो गुरु महाराज अच्छी बातें करते हैं, तो उनसे वो एक बात भी अगर गुरु महाराज की दिमाग में उतार ले तो उनका भविष्य पार हो जाता है। छोटे छोटे सवाल पूछ रही हूँ, बताइएगा कि आपका खुद का इस पर जवाब क्या है, ठीक है? तो सबसे पहली बात तो ये बताइए, आपकी चाय में क्या डालते हो? हम चाय एक देसी चाय बनाते हैं, कोई फ्लेवर नहीं डालते हैं, और हम केवल अदरक के अलावा कोई मसाला नहीं डालते हैं, और हम खुद तुरंत अदरक कूट के तुरंत डालते हैं। कोई ऐसा नहीं कि फ्रिज में रख के फिर यूज करते हैं, वो वाला काम भी नहीं है। और दूध चाय एक बार यूज करते हो, जो चाय पत्ती डालते हैं हम उसी को एक बार यूज करते हैं, मतलब दोबारा उसको यूज नहीं करते हम। कोई कस्टमर को अगर हमें
फीकी चाय मांग लेता तो हम उसको पहले ही बोल देते कि भैया आपको 10 मिनट वेट करना पड़ेगा। अगर उसको पीनी होती है, वो रुकते भी है हमारे पास कस्टमर, तो पर 10 मिनट वेट करना पड़ता उनको। कोटा का जो बच्चा है उसमें क्या एक चीज़ होनी चाहिए जिससे वो सुखी रहे? उसमें यही चीज़ होनी चाहिए को कुछ दिन उनके मम्मी पापा साथ में रहे, या मम्मी रहे या पापा रहे, चाहे उनके दादा रहे दादी रहे, अगर वो नहीं आ पाते तो, ताकि वो सुबह उठे, कुछ तैयारी बच्चों की शुरू में आए तो उनके साथ में रहे, मतलब महीना 2 महीना वापस जाते रहे आते रहे, तो ताकि अच्छा रहेगा। आपकी चाय की कीमत क्या है? हमारे चाय की कीमत 10 रुपीज़ है। 10 रुपीज़ है? अरे लेकिन वो तो ऐसे इनवैल्यूएबल है जिसे हम कहें। अच्छा, आपकी चाय पीकर क्या होता है? हमारी चाय पी के बच्चा टेंशन फ्री होता है। यानी कि एक बड़ा सोल्यूशन ये है कि चाय पियो और मस्त रहो। अच्छा, आपकी धर्मपत्नी का नाम क्या है? मेरी धर्म पत्नी का नाम गोपाली है। अच्छा, गोपाली जी, अगर मतलब आपके सामने हो तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, ताकि हम तो काम पे रहते हैं, वो माँ ही ज़्यादा शिक्षा देती है। और आज भी हकीकत यही है कि मैं मेरे बच्चे को कोचिंग जाते हो, मतलब स्कूल जाता है उस टाइम पे नहीं देखता हूँ, और आते वक्त भी नहीं देखता हूँ। आपके मन में कहीं अगर ये एक इच्छा हो कि मैं ये बनना चाहता हूँ, अगर मैं चाय नहीं बना रहा होता तो क्या होता, तो फिर वो क्या होगा? अगर मैं चाय नहीं बना रहा होता तो मैं आज वो पशुपालन का काम हमारा खानदानी वही कर रहा होता। अच्छा, फाइनली अगर आप इंजीनियर होते तो, या फिर डॉक्टर होते तो मैं समाज सेवा करता, अच्छा काम करता। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ मंगल गुर्जर जी की इस संवाद से। मेरे ख्याल से मैंने जो भी बातें पूछी हैं, भाई साहब ने 14 साल में सब जान लिया है। भले ही मैं कहूँ कि चाय बनाकर शहर की जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो सामने ला रहे हैं, पर आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो इतनी सिंप्लीफाइड और इतनी क्लियर है कि ऊपर वाला इस थॉट प्रोसेस को बढ़ाए और आपकी चाय पीने के लिए और ज़्यादा बालक बालिकाएँ आए। अच्छा, मैंने ये तो पूछा ही नहीं कि बालक बालिकाओं में से कौन ज़्यादा आता है? बच्चे ज़्यादा आते हैं, बालक अच्छा। ज़्यादा आते हैं। अच्छा, और बालिकाएँ वो कितनी भी आती परसेंट है, की? पर भी कम आती है, मतलब 20% आती है, 80% बच्चे आते हैं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आने के लिए। वैसे मैं माफ़ी भी चाहती हूँ क्योंकि मैंने आपको यहाँ बुलाने के लिए कई फ़ोन लगाए और मैंने आपसे कहा कि नहीं भाई साहब आ जाइए आ जाइए आ जाइए, आप किसी को और वहाँ पर लगा कर आए, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। सो दैट वाज मंगल गुर्जर जी फ्रॉम लाला टी स्टॉल। और आप शायद सोचकर ये हैरान होते होंगे कि भला इन्हें बुलाने की क्या ज़रूरत थी। देखिए, सच्चाई ये है कि हर दिन वो 5000 चाय बनाते हैं और 5000 बच्चों से रूबरू होते हैं, तो डेफिनेटली ही नोज़ कि उनके मन में क्या चल रहा होगा। जो उनकी बातें हैं आप सुनकर आराम से पता लगा सकते हैं कि कितनी सुंदरता से उन्होंने कहा कि हाँ, बच्चे को यहाँ पर पढ़ाई करनी चाहिए, और खुद भी बतिया लेते हैं उनसे जो थोड़ी टेंशन में रहते हैं, तो इससे बड़ा सोल्यूशन वो और क्या देंगे। बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। थैंक यू। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।